हेलो हाय गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यूपीएससी के हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फेडरलिज्म, द कोर आइडिया एंड ऑल, ये सब हमने पढ़ा था। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं द टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में जब हम पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। लाइक वी कैन से देर इज़ अ टाइप्स ऑफ जैसे फॉर एग्जांपल सिमेट्री, एसिमेट्री, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, हम ये सब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ फेडरेशन में हम कंपैरेटिव लेंस से देखेंगे। हम टाइप ऑफ फेडरलिज्म को अब हम देखेंगे कंपैरेटिव लेंस से। कैसे देखेंगे हम? कंपैरेटिव लेंस से, ठीक है। तो नाउ क्विकली क्लासिफाई फेडरेशन, दिस विल हेल्प इन द comparative federalism question and in essay. If we talk about the bioorigin, if we talk about bioorigin, there is a coming together and holding together. Coming together federation, this is an independent state come together to form a large union of mutual benefits like a USA, Switzerland, Australia. मतलब क्या कहना चाहता है? क्या एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जैसे अगर हम यूएसए की बात करें कि कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, उन्होंने मिलकर एक लार्जर यूनियन बनाया म्यूचुअल बेनिफिट्स में, ठीक है। उसी के अपोजिट देयर इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इसमें क्या है? वन लार्ज कंट्री डिवाइड्स पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द रीजन्स, स्टेट्स भी बोल सकते हैं इंडिया के उसमें, टू मैनेज डाइवर्सिटी एंड अवॉइड डिसइंटीग्रेशन लाइक इंडिया। द बेस्ट एग्जांपल इंडिया, ठीक है। जैसे आपको पता कि हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, उन सबको इकट्ठा करके हमने एक यूनियन बनाया, हमारा इंडिया बनाया, ठीक है। और स्पेन और बेल्जियम भी इसके एग्जांपल हैं। सेकंड आता है बाय द सिमेट्री। देयर इज अ टू टाइप, देयर इज सिमेट्रिकल फेडरेशन एंड एसिमेट्रिकल फेडरेशन। तो सिमेट्रिकल फेडरेशन में बात करते हैं ऑल यूनिट्स हैव इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड द पावर। फॉर एग्जांपल यूएसए, मतलब क्या कह रहे हैं कि ऑल यूनिट मतलब जितने भी हैं सेगमेंट, सबके पास इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और पावर। और एसिमेट्रिकल फेडरेशन की बात करें तो सम यूनिट एंजॉय स्पेशल स्टेटस और एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी। कुछ उसमें जो एंटिटीज़ होंगी उस यूनिट में, किसी के पास स्पेशल पावर होगी, जैसे एग्जांपल इंडिया है सबसे बड़ा एग्जांपल, कि कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे, और किसी के पास एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है इंडिया और रशिया है, इंडिया, कनाडा, रशिया। अब क्वेश्चन उठता है, इज इंडिया फेडरल? क्या भारत एक फेडरल है? कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 1, अगर हम बात करें आर्टिकल 1 की, आर्टिकल 1 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। आई रिपीट अगेन, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state. Deliberately, the word federation was avoided to emphasize industrial unit. But structurally, the constitution has strong federal features. अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो हमारे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फेडरल फीचर्स दिखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पहले भी बात की थी। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। द डिवीज़न ऑफ पावर, ये याद रखना, आर्टिकल पूछ लेते हैं, पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं ये। डिवीज़न ऑफ पावर्स, वाई आर्टिकल 246 एंड 7 शेड्यूल,
उसमें अलग अलग लिस्ट दे रखी है 7 शेड्यूल में। जैसे हम बात करते हैं, यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। मतलब यूनियन के उसमें सब्जेक्ट रहेंगे, फिर स्टेट के सब्जेक्ट रहेंगे, और कुछ कॉन्करेंट जहाँ पे दोनों मिलकर एक कानून बनाएंगे। वो हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या फीचर आ जाएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, है ना। फिर हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट को द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बाई कैमरल पार्लियामेंट, लाइक विद द राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग स्टेट। अगर राज्यसभा की बात करें, वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। although not as the powerful as the US Senate. At the same time, there is a unitary centraling feature, right? और क्या बात कर सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एमरजेंसी प्रोविजंस। स्ट्रॉन्ग एमरजेंसी प्रोविजंस हैं, कौन कौन से उसमें आर्टिकल आ जाते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। फिर रेजिडुअरी पावर्स विद द यूनियन, अनलाइक US. All Indian service are controlled by primarily by the center. Parliament's power to recognize state boundaries. राइट तो ये कुछ फीचर्स हैं फेडरेशन जो इंडिया को फेडरल बनाते हैं स्ट्रक्चरली, बट ओरिजिनली ऐसा कुछ नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर हम बात करें कुछ थिंकर्स की बात करें, स्कॉलर्स की बात करें, तो एक स्कॉलर्स हैं केसी वेयर। वो उन्होंने इंडिया को क्या बताया था, इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बाइस। इन्होंने बोला था इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बाइसेस। आगे हम पढ़ेंगे। ऑस्टिन भी हैं, उन्होंने क्या कहा था, अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अ सीमलेस वेब of relationship. Now you can frame it as India is a federal in a structure, unitary in the spirit in the crisis, and quasi-federal in practice. Right? India is a federal in structure, unitary in crisis, and quasi-federal in practice. तो आप ये इंडिया के बारे में बोल सकते हो। फिर डिवीज़न ऑफ पावर जो हम बात करते हैं, डिवीज़न ऑफ पावर की हम यहाँ पढ़ लेते हैं, इसको यहीं पढ़ लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। डिवीज़न ऑफ पावर की बात करें, डिवीज़न ऑफ पावर की बात करें तो डिवीज़न ऑफ पावर अभी बात की थी हमने 246 आर्टिकल 7 शेड्यूल की बात की थी हमने। तो इसमें क्या है, इसमें 3 लिस्ट हैं, आपको पता होगा, हम क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, इवन 8th में भी थोड़ा बहुत इसको बताया जाता है NCERT में। द यूनियन लिस्ट, इसमें 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, रेलवेज, नेशनल हाईवे एट्सेट्रा। मतलब डायरेक्टली सेंटर ही इसके साथ डील करता है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। सेकेंड लिस्ट आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में जैसे पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गए, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। फिर एक हमने बात की थी कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर काम करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड रहता है ये सब यूनियन की तरफ, लाइक अ क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीजर, फॉरेस्ट, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, मैरिज एंड डाइवोर्स, अडॉप्शन एक्सेट्रा, ये सब उसमें आते हैं। अगर हम बात करें विद क्रिटिकल पॉइंट फॉर द UPSC, इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, यूनियन लॉ प्रिवेल, आर्टिकल 254 हमने अभी ये जो बात की थी, सब्जेक्ट टू सेक्शन वेयर द स्टेट लॉ गेट्स प्रेसिडेंशियल एसेंट। लाइक एक और बात, जो रेजिड्यूरी पावर है वो यूनियन के पास ही रहती है, राइट। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे एक फाउंडेशनल पार्ट ख़त्म होता है। अब हम चलेंगे कुछ प्रैक्टिस की तरफ। जो हम पार्ट 2 की बात करें, जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कंसर्न है वो पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले अगर हम बात करें
तो हम सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। छोटी छोटी वीडियो रहेंगी इसकी। मैं ट्राई करूँगा कि अब डेली वीडियो ही अपलोड करूँ, तो तब तक आप बने रहिए। एक इसको थोड़ा रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि ये एक फाउंडेशन था जहाँ पे हमने फेडरेशन को या फेडरलिज़म को समझा, जिसमें हमने व्हाट इज़ फेडरलिज़म की बात करी थी, उसके कोर आइडिया की बात करी थी, किसमें क्या होता है। एक सिस्टम होता है द गवर्नमेंट इन विच द पावर आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड। फिर हमने इसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो डिबेट हुआ था ओवर फेडरलिज़म या फेडरल, उसके बारे में पढ़ा था। फिर कुछ यूपीएससी स्टाइल लाइंस भी देखी थी हमने। टाइप ऑफ फेडरेशन में हमने ओरिजिन पढ़ा, हमने सिमेट्रिकल पढ़ा। फिर इंडिया के बारे में पढ़ा कि क्या ये सच में फेडरल है, शुरू से ही फेडरल था बिगनिंग से, या बाद में ही इन्होंने अडॉप्ट किया। तो हमने देखा कि ये प्रैक्टिस के अंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर लेके आता है, जिसमें हमने अलग अलग इसकी पावर्स देखी। तो तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे अहेड।